आखिरकार सऊदी अरब ने मान लिया है, एक्सेप्ट किया है। ध्यान से सुन लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तमाम उम्मते मुस्लिमा से मेरी गुजारिश है, जेन्युइन और सच्ची खबर दुनिया तक पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, सऊदी अरब ने बताया है आधिकारिक तौर पर कि उसने कई सारे मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है जो सऊदी अरब में मेरे मोमिन सुने ध्यान से, जो सऊदी अरब में अलग अलग जगह धमाका करने का प्लान कर रहे थे। सऊदी ने कहा है कि यह प्लान था मोसाद का कि ऐसा धमाका करने के बाद सऊदी अरब और अरब के दूसरे देश कतर, बहरीन, ऐसे देश पूरी तरह से ईरान से जंग में उतर आए। यह सऊदी ऑफिशियल ने माना है। मोमिनीन, सऊदी ऑफिशियल ने मान लिया है कि हमने मोसाद के ऐसे एजेंट्स को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है जो सऊदी अरब में अलग अलग सिविलियंस के इलाकों पर हमला करके हमें भड़काते और ईरान के खिलाफ जंग में सीधा उतारते। मेरी ये वीडियो अरब देशों में देखी जा रही है और मेरे बहुत करीबी इंसान ने बताया है सबूत देकर कि आपकी वीडियोस अरब की गवर्नमेंट के ऑफिशियल तक देख रहे हैं और वहां हमारी वीडियोस लैंग्वेज चेंज हो जा रही है। यूट्यूब पर ऑप्शन आता है और मुझे यह भी बताया गया है कि आपकी वीडियो को डाउनलोड करके अरब के जर्नलिस्ट जो हैं वो अरबी में ट्रांसलेट करके, वॉइस ओवर करके उसको अरब में शेयर भी कर रहे हैं। तो मेरा ये पैगाम अरब के लिए है, अरब के नेताओं के लिए है कि आपको, बल्कि आप ज्यादा इजराइल को हमसे बेहतर जानते हैं और आपको ज्यादा इजराइल को समझना होगा कि इजराइल इस वक्त, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान से लड़ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल अब चालाकी ये कर रहे हैं कि आपको, यानी अरब देशों को ईरान के खिलाफ सामने कर देंगे और अमेरिका और इजराइल पीछे हो जाएंगे। ये प्लानिंग चल रही है। अरब देशों से मेरी गुजारिश है कि आप, जब तक ये जंग चल रही है, अमेरिका की तमाम फैसिलिटीज, अमेरिका की जितनी भी आपके पास साइट्स हैं, जितने बेस हैं, सब बंद कर दीजिए। आप मना कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। आप कहो कि आप अपना एयरबेस ले लेना, बाद में चालू कर लेना, लेकिन ईरान से जंग के बाद इस वक्त हम नहीं दे सकते। अगर जबरदस्ती का कोई एग्रीमेंट है तो आप एग्रीमेंट खत्म कीजिए, क्योंकि जबरदस्ती आपको जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। हज़रात सोचिए, इजराइल कितना बड़ा शैतान है, कितना बड़ा। दोस्तों, सबसे पहले यह खुलासा अमेरिका के सबसे बड़े पत्रकार ने किया था और इसका चेहरा मैंने लगाया भी था, बताया भी था कि इसी ने खुलासा किया। टेंशन मत लीजिए, क्रेडिट खोर मैं नहीं हूं, मेरा नाम मोदी नहीं है। ये देखिए, इस बंदे ने खुलासा किया था। अब इसका नया खुलासा है। इसने कहा है कि नेतन्याहू पैनिक हो गया है, नेतन्याहू टेंशन में आ गया है क्योंकि अरब देशों में उसका नाम खुल गया है। मोसाद की असलियत सामने आ गई है कि सऊदी अरब के अरामको और अरब देशों की ऑयल रिफाइनरी पर ईरान हमला कर ही नहीं रहा है। ईरान सिर्फ जो बोल रहा है उतना कर रहा है। ईरान सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेस को उड़ा रहा है और आसपास के इलाकों को ईरान के नाम पर मोसाद उड़ा रहा है ताकि अरब देश भड़क जाएं। यह खुलासा हो गया है, अरब के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता चल चुका है और अब नेतन्याहू टेंशन में आ गया है। अरब स्टेट के पास, इसी वजह से, ईरान के हमलों की वजह से अरब स्टेट के पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं और अमेरिका से अरब ने मांगा है कि आप हमें इंटरसेप्टर्स दीजिए। उधर से सच्चाई आपको पता है कि अमेरिका के पास खुद इंटरसेप्टर्स इतने नहीं हैं कि वो सबको बांट सके। मैं अरब देशों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कि आप इसी वक्त अमेरिका के बेस को बंद कर दीजिए अपने यहां। ईरान का एक भी ड्रोन आपके यहां नहीं आएगा। और अगर ईरान तक मेरी आवाज जा रही है, IRGC तक, तो मैं कहूंगा कि ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की IRGC खुलासा करे और सबूत दे कि आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी टारगेट को हिट कर रहे हैं और बार बार ये क्लियर करते रहें। तमाम अरब देशों से कांटेक्ट में रहें, उनको प्रूफ दें, वो भाई हैं हमारे, साबित कीजिए। और मोहम्मद बिन सलमान ने भले ही आप पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसाया हो, लेकिन आप अपना दिल साफ रखिए और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से डायरेक्ट बात कीजिए और उनको समझाइए कि आपको धोखा देने वाले हम नहीं, आपको धोखा अमेरिका और इजराइल दे रहे हैं। वहीं भारत की पूरी दुनिया में रेल पिट गई है कि अपने मेहमान को मरवा दिया इसने। मोदी ने अपने मेहमान के मारे जाने पर कुछ नहीं कहा,
इधर से ईरान की एक और वॉरशिप तेजी से श्रीलंका आ गई, क्योंकि ईरान अपनों को मरता हुआ छोड़ता नहीं है। वो तो सलाम हो श्रीलंका का, हम सलाम करते हैं श्रीलंका को, ये उन्होंने ईरानियन लाशों को तो ढूंढ के निकाला। मोदी सरकार तो लाश भी सड़ती हुई छोड़ देती, भले ही कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें हिंदुओं को खुश करना है। 27 में चुनाव है, समझ रहे हैं आप। लेकिन इंशाल्लाह बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि इंसानियत से ऊपर कोई चीज नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान का दूसरा युद्धपोत 250 मेंबर के साथ श्रीलंका पहुंचा, तो श्रीलंका ने क्या किया, ईरान के उस युद्धपोत को खाली करवा लिया और तमाम ईरानियन ऑफिशियल्स को अपने मुल्क में ले गया। ये श्रीलंका ने बहुत समझदारी का काम किया कि कहीं अमेरिका इस युद्धपोत को भी ना उड़ा दे, और अमेरिका श्रीलंका पर हमला करेगा नहीं। तो इसलिए अमेरिका ईरानियन गार्ड की सेफ्टी के लिए उनको युद्धपोत से उतार के अपने मुल्क ले गया है, उनकी खातिरदारी कर रहा है। सारी दुनिया, बल्कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हों, दुनिया के एक्सपर्ट हों, वॉर एक्सपर्ट हों, सब भारत की आलोचना कर रहे हैं कि यार इनका मेहमान था। ईरान ने अपने मुंह से कह दिया हमारा वॉरशिप भारत का मेहमान था, भारत ने परफॉर्म करके आ रहा था। ऐसी जात पर हजरात, इनकी विदेश नीति पर थू है। अब जब मोदी को दिख गया कि अब सारी दुनिया मुंह पे थूक रही है, बलगम वाला थूक रही है, तो ये देखिए मोदी की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव में झटका पड़ेगा, लोग नाराज हो जाएंगे, तो खुद से कुछ नहीं किया भाई। अपना रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान से देख लीजिए भाई, देख लीजिए, नई दिल्ली में स्थित ईरान दूतावास में मोदी जी ने अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भेज दिया। उन्होंने शोक व्यक्त किया, शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को, जी हां, श्रद्धांजलि अर्पित की। ये देखिए डबल गेम खेल, लोग कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं यार कितना, चलो मोदी जी ने कर तो दिया, देखो मोदी जी ने जलवा, मोदी जी का जलवा, मोदी जी ने कर दिया भाई, मोदी जी ने दुख व्यक्त, मोदी जी ने व्यक्त नहीं किया है अभी तक। यही तो मुसलमान बढ़ जाता है, चीजें नहीं समझता। हिंदुओं को खुश करने के लिए मोदी जी ने खुद कुछ नहीं किया है, सरकार के एक नेता को ईरान के दूतावास भेज दिया। लेकिन इतना है बस कि चलिए अभी तक खामोशी थी, अब कुछ तो बोले, लेकिन पूरी दुनिया के दबाव में बोले, पूरी दुनिया में जलील होने के बाद बोले। यह हमारी विदेश नीति का हाल है। दोस्तों जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आप तो सो जाते हैं, लगातार हम जाग रहे होते हैं पूरी रात, इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।